जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आज तारीख 23 अगस्त को शाम 6:04 पर इसरो ने इतिहास रच दिया है। भारत और इसरो के लिए अब तक की ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों, हम चंद्रमा की डार्क साइड तक पहुंच गए हैं और हमारे विक्रम लैंडर ने चांद के फार साइड की तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया है। दोस्तों, हमारी धरती पर 195 देश हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और उन देशों में सिर्फ नासा, रूस, भारत और चीन ही नहीं है जो खुद स्पेस एजेंसी को ऑपरेट करते हैं और स्पेस ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। दुनिया भर में 82 स्पेस एजेंसीज हैं जो 76 कंट्रीज में काम करती हैं। ज्यादातर देश तो अपने सैटेलाइट लॉन्च करने और दूसरों के सैटेलाइट को इस्तेमाल करने के लिए किराया देते हैं। उनमें से काफी कम के पास अपनी सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी है। लेकिन आज तक सबसे पहले रूस, फिर बाद में 10 साल बाद अमेरिका, उसके दशकों बाद चीन ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ये सब उस जगह पर नहीं हुआ था जहां इसरो ने उतरकर इतिहास रच दिया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने आज वो कर दिखाया है जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था। मून की डार्क साइड यानी कि साउथ पोल, जिसे फार साइड भी कहते हैं, वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दिखाई है। चंद्रयान 3 ने एक साथ 2 रिकॉर्ड्स को भारत के नाम दर्ज किए हैं। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और चांद की डार्क साइड, फार साइड, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश। दोस्तों, एक ही मिशन में इन दोनों खिताबों को हासिल करके इसरो ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। पूरे चंद्रयान मिशन में सबसे मुश्किल घड़ी और पड़ाव था चांद की चैलेंजिंग सॉफ्ट लैंडिंग, यानी कि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, जिसे इसरो ने सक्सेसफुली कर लिया है। इसरो के वैज्ञानिकों में आज माहौल ऐसा है मानो दुनिया जीत ली हो। भारत पहुंच चुका है चांद पर और वो भी उसकी फार साइड से चंद्रयान 2 का बदला लेने। इस बार ना तो कोई गलती हुई, ना ही कोई खामी रह गई, ना ही कोई सॉफ्टवेयर ग्लीच हुआ, ना ही कोई AI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉल्ट आया जो मिशन को फेल कर देता। इस बार किस्मत पूरी तरह से इसरो के फेवर में थी। चांद की ये डार्क साइड सबसे ज्यादा अनदेखी, अनएक्सप्लोर्ड और सबसे मुश्किल माने जाने वाली रीजन है। चंद्रयान 3 ने चांद की डार्क साइड की भेजी है पहली रियल तस्वीर, जिन्हें हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। उन फोटोज में साफ साफ दिख रहा है कि आखिर क्यों चंद्रयान 2 फेल हुआ, क्योंकि ये इतना मुश्किल है इस जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। ना कोई स्पेसिफिक वातावरण, ना कोई हवा, ना अच्छी और जीने योग्य ग्रेविटी, ना ही सहने योग्य तापमान। दोस्तों, चांद की सतह पर इंसानों या जानवरों को तो छोड़िए, मशीनों तक के लिए सर्वाइव करना मुश्किल है। यहाँ पर दिन में तापमान सूर्य की गर्मी की वजह से और चांद पर वातावरण के आवरण के ना होने की वजह से काफी ऊपर रहता है और रात को ही वो तापमान माइनस में पहुंच जाता है। एक रिसर्च में पता चला है कि चांद की जमीन पर दिन का तापमान 120 डिग्री तक बढ़ जाता है और रात को तापमान -232 डिग्री तक गिर जाता है। इतने बड़े टेम्परेचर डिफरेंस को टैकल करना मशीनों के लिए भी आसान नहीं है। फिर भी इसरो ने उठाया है ये बड़ा कदम ताकि भारत और विश्व के अंतरिक्ष रिसर्च को आगे ले जाया जा सके। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि आखिर चंद्रयान 3 को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा था और क्यों सिर्फ इसरो के लिए ही नहीं बल्कि दूसरी स्पेस एजेंसीज और नासा के लिए भी चंद्रयान 3 का साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इम्पोर्टेंट था? चांद की डार्क साइड बड़े बड़े क्रेटर्स से भरी है, इतने बड़े और गहरे कि उनमें सूर्य की रोशनी तक करोड़ों सालों तक नहीं गई है और इतने लंबे कि कई किलोमीटर की लंबाई तक ये गड्ढे फैले हुए हैं। यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं आती और धरती से इस भाग को देखना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चांद हमेशा पृथ्वी को एक ही दिशा से फेस करके घूमता रहता है। इसलिए क्योंकि ये धरती का चक्कर लगाने में, खुद की दूरी पर एक चक्कर लगाने में 28 दिन का समय लेता है। इस जगह जमीन उबड़ खाबड़ है, धूल मिट्टी से भरी हुई है, बड़ी बड़ी आंधियां और तूफान आते रहते हैं। हर जगह क्रेटर्स में बर्फ जमी है और तापमान काफी तेजी से ऊपर नीचे हो जाता है। चांद का खुद का कोई इफेक्टिव एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वो सूर्य की गर्मी को स्टोर नहीं कर सकता और रात को स्पेस की ठंड से खुद को बचा नहीं सकता। यही वजह है कि जहां पर लैंड करते वक्त लैंडर विक्रम ने 2019 में अपना कंट्रोल खो दिया था और क्रैश लैंड कर गया था, लेकिन फिर इसरो ने इसी जगह को फिर क्यों चूज किया चंद्रयान 3 के लिए? चलिए इस बात को भी अच्छे से जान लेते हैं। उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये असली फुटेज हैं जिन्हें इसरो ने ऑफिशियली पब्लिश किया है।
दोस्तों ये आज की ताजा तस्वीरें हैं जिन्हें खींचा है चंद्रयान 3 के मून लैंडर विक्रम ने चांद पर उतरने से ठीक पहले, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसी है ये जगह और कितना खतरों से भरा होगा एक मशीन को ऑटोमेटिक सिस्टम से यहाँ उतारना। अब आगे लैंडर विक्रम रोवर को आजाद करेगा और फिर इसरो की ओर से हमें और भी अच्छे वीडियोस और फोटोज मिलेंगी जिन्हें हम अगले वीडियो में आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। उनमें से ज्यादा क्लियर व्यूज देखने को मिलेंगे जिनको देखकर आपको लगेगा कि जैसे आप ही चांद पर पहुंच गए हो। चलो अब आते हैं मून का साउथ पोल क्यों चुना इसरो ने। दोस्तों चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने की कहानी शुरू होती है 1980 से, जब चंद्रमा की साउथ पोल को प्रायोरिटी दी जाने लगी क्योंकि जॉन वेस्टफॉल और उनके रिसर्च टीम ने चांद के साउथ पोल के आसपास के एरिया का मैप बनाया। इसके बाद पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की आंखें खुल गईं कि आखिर ऐसा क्या छिपा होगा चांद की दूसरी ओर जिसे हम धरती से ठीक नहीं देख सकते उस भाग में। फिर स्पेस एजेंसीज जुट गईं इस काम में और चांद की डार्क साइड को एक्सप्लोर करने की मानो रेस शुरू हो गई, लेकिन मुश्किल था सॉफ्ट लैंडिंग करना। तो सारी स्पेस एजेंसी चांद के साउथ पोल की ओर अट्रैक्ट होने लगे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद के साउथ पोल पर पानी बर्फीले फॉर्म में है, लेकिन कुछ ऐसा भी मानते हैं कि चंद्रमा की ये फार साइड सौर ऊर्जा और दूसरी जीवन की जरूरी चीजों के लिए नॉर्थ पोल के मुकाबले बेकार है। लेकिन वहां पर पानी मिलने के सबूत मिले हैं और गर्व की बात है कि उसे भी इसरो ने ही ढूंढ निकाला था। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो 1990 में शुरू हुआ चांद को एक्सप्लोर करना और कई सारे मिशन सिर्फ चांद की डार्क साइड के लिए ही शेड्यूल होने लगे। वैज्ञानिक देखना चाहते थे कि क्या छिपा है उन बड़े बड़े और ऊंचे भूभाग में, उबड़ खाबड़ रास्तों में, छोटे मोटे क्रैटर्स और चांद की मिट्टी में। आखिर जिस जगह करोड़ों सालों तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची हो वो जगह कैसी होगी। चांद के नॉर्थ पोल पर तो हमेशा धूप रहती है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव छिपा हुआ है, लेकिन वहां पर जमीन इवन नहीं है और बड़े बड़े पहाड़ भी हैं जिसमें जरूरी और कीमती मेटल्स, दिलचस्प किस्म के जीवन के अंश या फिर जरूरी खनिज भी मिल सकते हैं। तो इन सारे डाउट्स, कंफ्यूजन्स और फैक्ट्स को क्लियर करने के लिए इसरो ने सॉफ्ट लैंड करवाया चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 3 अब यहाँ 14 अर्थ डेज तक रहेगा। आगे इसरो और कौन कौन से रिसर्च करता है, क्या अनोखा चांद पर देखता है और कौन से इंपॉर्टेंट खोज करता है, बस उसका इंतजार है। जैसे ही इसरो की ओर से नई अपडेट्स और ऑफिशियल न्यूज हमें मिलती है, चाहे वो चंद्रयान लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान या फिर चांद की डार्क साइड से रिलेटेड वीडियो, फोटोज हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन, हम आप तक इस चैनल के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों इसरो की इतनी बड़ी सफलता के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है और अपने नियर एंड डियर को वीडियो शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां बात करेंगे कि आखिर चंद्रयान 3 14 दिनों तक चांद पर क्या करने वाला है, क्या है इसरो का गुप्त उद्देश्य इस बड़े मिशन के पीछे। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।